आज हम जानने वाले हैं ट्रिक। स्क्वायर के लिए स्क्वायर ट्रिक जानेंगे, जो कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट भी है और अच्छी तरह से हम जानेंगे। इसके पहले हम 2 वीडियो डाल दिए हैं ट्रिक गुना का, ट्रिक दे दिए हैं 2 गो, तो वो देख सकते हैं। हम चलते हैं ट्रिक की ओर। तो ये दिया हुआ है, तो स्क्वायर हम निकालते हैं कैसे। अब देखिए, किसी का स्क्वायर जब निकाला जाता है, 2 का स्क्वायर अगर जहाँ करते हैं तो 4 होता है। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। कैसे? 2 गुना 2 करेंगे तो ये हो जाएंगे 4। 2 गुना 2 करेंगे तो क्या होंगे? ये हो जाएंगे 4। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, इसका स्क्वायर निकालना है तो 12 गुना 12 करने में बहुत समय लगेंगे। तो इससे हम क्या करेंगे, ट्रिक का उपयोग करेंगे। कैसे हम ट्रिक का उपयोग करेंगे, तो चलते हैं। देखिए, 2 का स्क्वायर पहले हम बता देते हैं। 12 के स्क्वायर जैसे हम करेंगे तो ये हो जाएंगे 2 का स्क्वायर हमको पहले करना है। यहाँ 2 डिजिट है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएंगे? 4। 2 का स्क्वायर 4। फिर 1 गुना 2 करना है। 1 दूनी 2 गुना 2 कितना हो गया? 4। तो 4 का 4 हो गया। 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1 का स्क्वायर हो गया 1, तो ये हो गया कितना आंसर हो गया? 144। इस तरह हम सारा को हमको बनाना है। तो ये हो गया 144। अब उसी तरह हम इसको करना है हमको। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। 7 का स्क्वायर 49, पर एक ही डिजिट लेना है। यहाँ पे एक डिजिट हो गए थे। अब देखिए, 7 का स्क्वायर 49, बाकी कितना बचा? 4। 1 गुना 7 गुना 2, 1 गुना 7 करेंगे, 7 का 7, 7 दूनी 14, 14 और 4 कितना हो जाएंगे? 14 4 28, 14 4 28, 14 14 4 14 4 18 हो गए, 28 नहीं सॉरी, 14 4 18 होंगे। 14 4 18, 18 का 8, बाकी कितना बचा? 1। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएंगे? 1 का स्क्वायर 1, और 1 बाकी जो बचा था कितना हो जाएंगे? 2, तो 289। अब इसी तरह हमको इसका स्क्वायर करना है। 9 का स्क्वायर क्या हो जाएंगे? 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर हो जाता है 9 का स्क्वायर 81, 81 का 1, बाकी कितना बचा? 8, बाकी कितना बचा? 8। 9 का 9, 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना हो जाएंगे? 18 8 हो जाएंगे 26, 26 का 6, बाकी कितना बच जाएंगे? 2। अब 1 का स्क्वायर कितना हो जाएंगे? 1, और यहाँ पे हो गया 2, 1 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे? 3। तो इस तरह हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। आगे हम चलते हैं। 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर हो जाएंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएंगे? 4, 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 दूनी 4 दूनी 8, बाकी नहीं बचा था, बाकी बचता था यहाँ पर हम लिखते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8। अब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएंगे? 4, तो 4 का यहाँ पे 4 लिख देंगे। उसी तरह हमको करना है 32 का स्क्वायर। 32 का स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएंगे? 4। अब इसका करना होगा तीनों गुना, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 का 2, बाकी बच गया 1। 3 का स्क्वायर हो जाएंगे 9, और 1 कितना हो जाएंगे? 10। इस तरह हम कर सकते हैं। 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर कैसे करेंगे? 6 का स्क्वायर कितना हो जाएंगे? 36, 36 का 6, बाकी 3। 3 गुना 6 गुना 2 करना है। 3 दूनी 6 दूनी 6 18, 18 दूनी 36, 36 और 3 कितना हो जाएगा? 36 3 कितना हो जाएगा? 39, 36 3 39, 39 का 9, बाकी कितना बच गया? 3। अब ध्यान देना है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएंगे? 3 का स्क्वायर 9, और 9 और 3 कितना हो गए? 12। इस तरह हम निकाल सकते हैं 12 96। 38 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर भी उसी तरह। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएंगे? 64। हम इसमें इतना जो हम लिखे, इसमें सभी सीरियली भी हम लिख सकते हैं, पर ज़्यादा हमको सीखना नहीं है, कम ही सीखना है, और आगे हमको और बढ़िया से सीखना है। तो चलते हैं। 8 का स्क्वायर 64, 64 का 4, बाकी 6, 3 अठी 3 अठी 24, 24 दूनी 48, 48 और 8 कितना हो जाएगा? 48, 48 और 6, 48 6 हो जाएगा 54, 54 का 4,
48 और 6 हो जाएगा 54, 54 का 4, बाकी बच गया 5। 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 5 कितना हो जाएंगे, 9 5, 9 5 14, तो ये हो गया। 42 का स्क्वायर वही सेम करना है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएंगे 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पे फिर गुना करना है, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 का 6, 16 का 6, 16 का 6। तो यहाँ पर कैरी अगर बचता, बकिया बचता तो इसमें जुट जाता, पर 16 का यहाँ हो जाएंगे 6, बाकी बच गया 1। 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 और बाकी बच गया था 1, 16 1 कितना हो गया 17। इस तरह हम सभी को बना सकते हैं। अब आगे हम चलते हैं, इसी तरह हमको बनाना है तो इसका भी हम कर सकते हैं, पर और ट्रिक है इसको बनाने के लिए, और हम ट्रिक लगा सकते हैं। जैसे 87 का स्क्वायर करना, 87 का स्क्वायर, तो और इसमें ट्रिक हम लगा सकते हैं। एक तो ये लगा सकते हैं 56 गुना 2 करेंगे, 7 का स्क्वायर 49, 56 गुना फिर 2 करेंगे, फिर उसमें जोड़ेंगे, उससे भी बना सकते हैं। या नहीं तो और शॉर्ट ट्रिक अगर हम बात करते हैं तो ये 100 से कितना कम है 13, कितना कम है 13, कितना कम है 13। तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, और इसमें घटा दीजिए। इसमें जब घटाइएगा तो 7 में 3 गया तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा कितना 7। पर हमको यहाँ पर लेना है 2 ही डिजिट, तो 1 बढ़ रहा है ना, तो 1 इसमें जुड़ जाएगा तो हो जाएगा कितना 75 69, कितना हो जाएंगे 75 69। तो यहाँ हो जाएंगे कितना 75 69 हो जाएंगे। इसी तरह हम करेंगे तो ये कितना है कम, ये है 12 कम, कितना कम है 2, 2 कम है, कितना कम है ये इसमें 98 में कितना कम है 2, 2 कम है, 2 कम है तो बहुत अच्छा है। तो 2 कम है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर पर 4 होगा, पर हमको यहाँ पर लेना है 2 डिजिट, कितना लेना है 2, कितना लेना है 2 डिजिट। अब ये घटा देना है, कितना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 96, तो ये हो जाएंगे 24 96 0 4। इस तरह हम जल्दीबाजी स्क्वायर निकाल सकते हैं। आगे हम चलते हैं 102 का स्क्वायर, 102 का स्क्वायर हम ये भी कर सकते थे। 102 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो इसको हम 1 ले लेते हैं, इसको 1 ले लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4, कुछ नहीं बचा, 10 दूनी 20 दूनी 40, 40 के 0, बाकी कितना हो जाएगा 4। इस नियम से हम बना रहे हैं। अब 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 100 और 4 जोड़ेंगे तो 104 हो जाएगा। तो हम इस तरीका से भी बना सकते हैं। तो ये तरीका हम यहाँ पे लगा सकते हैं, और नहीं तो दूसरा तरीका हम ये भी लगा सकते हैं। जैसे हम इसको ही मान लेते हैं, इसको दहाई 2 2 लेके चलते हैं, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएंगे 0, 2 का स्क्वायर हो जाएंगे 4, तो 0 4 2 डिजिट लेना है हमको, 2 डिजिट। अब लेना है 1 गुना 0 गुना 1 गुना 2 0, मतलब 0 ही लेना है, 0 गुना 2 कितना हो जाएंगे 1 गुना 2 गुना 1, तो 1 दूनी 1 दूनी 2 दूनी 4, 4 का यहाँ पे क्या आ जाएंगे 4, पर यहाँ पे क्या था 0, तो यहाँ पे हमको क्या लगाना होगा 0, 1 का स्क्वायर 1। इसी तरह हम जानेंगे, जो कि अभी लाइट चल गए थे, अब हम जानेंगे इसी तरह। तो ये हो गया कितना 10 404, ये इस तरीका से हम बना सकते हैं। तो 10 404, तो आगे हम फिर देखना है हमको इसी तरह। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 12 का स्क्वायर यहाँ 2 को लेंगे, 12 का स्क्वायर हो जाएंगे 144, 144 लिख देंगे। फिर
पर यहाँ पे 2 डिजिट ही लेना है, तो 44 का 144 का हो जाएगा, 44 खाली हो जाएंगे, एक बच गया। 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 और एक बचा था, तो 48 एक कितना हो जाएगा 49, 48 एक 49। अब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएंगे 4। इस तरह हमारा आंसर हो गया 44, 9, 44। अब इसी तरह हम इसका भी करेंगे, तो ये हम कर सकते हैं इस तरह भी। तो चलते हैं हम, 0 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 0 4 का स्क्वायर 16, 16 हो जाएंगे। 16 पर दो ही डिजिट लेना है, तो 16 का 16 हो ही गया। अब हमको यहाँ से चलना है 3 गुना 0 गुना 4 गुना 3, या ऐसे भी कर सकते हैं, 30 लेके भी चल सकते हैं। 30 लीजिए और 4 यहाँ पर लीजिए। 4 का स्क्वायर 16, 16 का 6, बाकी एक, ऐसे भी कर सकते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 16 का 6, इस तरह रूल से, शुरू वाला रूल से हम बता रहे हैं। 4 का स्क्वायर 16, 16 का 6, बाकी एक। तो हम चलते हैं 30 गुना 4 गुना 2, तो 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 मतलब हो गया 24, और यहाँ हो गया 0। तो यहाँ पर जो हो गया 2 ही डिजिट हमको 24 का 24, 24 और एक कितना हो जाएगा 24, 240 हो गया। यहाँ पे ध्यान देना है, 4 दूनी 8, 8 गुना 3 करना, 8 या 24, 240, 240 और एक कितना हो जाएगा 241, 241 का एक, 241 का एक, बाकी बच गया कितना 24। अब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएंगे 9, और यहाँ पे हम 9 को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएंगे कितना 33, कितना हो जाएंगे 33, तो ये हो जाएंगे 33, 16, कितना हो जाएंगे 33, 16। पर यहाँ पे लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि 33, 16 नहीं आना चाहिए। हम इसी तरीका से हम बनाते हैं, देखते हैं आगे। अगर हम ये इसी तरीका से लेके चलते हैं, यहाँ पे 0 आ गया है, तो हम यही रूल से बनाते हैं। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 2 डिजिट हो गया। 3 गुना 4 गुना 2, तो 3 3 3 चौक 12, 12 दूनी 24, 24 ये हो जाएंगे 24। और 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएंगे 9। तो इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा 9, 24, 16। हम देख लेते हैं एक बार। हम चलते हैं, ठीक है। इसी तरीक़ा से हम इसको भी बनाना है हमको, तो उसी तरीक़ा से हम बनाते हैं। 2 लेना, 1 लेना, इसी तरीक़ा से बनाना है हमको। तो चलते हैं हम, 14 का स्क्वायर हो जाता है 196, पर हमको लेना है 2 डिजिट, तो 96 का हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 गुना 14 गुना 2, 14 28 और 1 29, 29 हो गए। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गए इतना 25। 125 का स्क्वायर करना, तो 125 का स्क्वायर बहुत ईजी है। 125 का स्क्वायर उसी तरह हमको कर देना है। तो देखते हैं हम, 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर हो जाता है 625, 625 पर हमको यहाँ पर लेना है 25, बाकी कितना बच गया 6, बाकी कितना बच गया 6। अब देखते हैं हम, 1 गुना 25 गुना 2, 25 दूनी 50, 50 और 6 कितना हो जाएगा 50 6 56, बाकी बच गया कितना 50 6 56। तो यहाँ पर हो गया 56, मतलब हो गया 50 6 56, 56 का 56 हो जाएंगे। 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएंगे 1 1 5 6 2 5, ये हो जाएंगे। अब इसी तरह इसका भी स्क्वायर करना है हमको, तो ले लेते हैं। 12 का स्क्वायर 144, 144 मतलब ले लेंगे 44, एक बच गया। 12 या 36 दूनी 72, 72 और एक कितना हो जाएंगे 73,
और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएंगे 9। इस तरह हम स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। अगर जिसके लास्ट में 5 5 रहे, स्क्वायर में रहे, तो बहुत ईजी है वो निकालना। 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 और इसमें 1 जोड़ देना है, 1 जोड़ करके गुना कर देना है। तो 1 जोड़ेंगे तो 2 गुना 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। 25 लिखेंगे, इसमें 1 बढ़ा करके आगे वाला में 1 बढ़ा करके गुना कर देना। तो 2 गुना क्या करना है 3, 2 तिया 6, 25 हो जाएगा। इसमें भी 1 बढ़ा करके गुना करना है, 3 है तो 4 से गुना करना, 4 तिया 12। इसमें 25, इसमें 1 बढ़ा करके गुना करना है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएंगे, 4 के स्क्वायर 4 1 5 है ना, 5 चौके 20 हो जाएंगे। इस तरह हम सभी का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब स्क्वायर का इसी तरह हम वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। वर्गमूल 144 जैसे रहे तो इसका वर्गमूल क्या बन सकता है, तो हमको देखना होगा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। इस तरह हमको जानना होगा 5 का स्क्वायर होता है 25, जिसके लास्ट में किसके लास्ट में होता है स्क्वायर जो कि 4 आना चाहिए। तो 2 का स्क्वायर में होता है 4 और 8 64 में भी आता है 4। तो स्क्वायर को हमको पाछे देखना है कि कौन सा स्क्वायर किया। अब ये 2 डिजिट खत्म, 1, ये 1 है किसके करीब, अगर 1 है तो 1 गुना 2 करना है, 1 गुना 2 तो 2 आ गया। तो 2 के करीब है तो हमको लेना होगा, क्या लेना होगा 12। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, या तो हो सकता है 1 12 या 1 4 1 4 या 1 2 हो सकता है। तो यहाँ पे देखना है हमको, यहाँ करीब बराबर ना हो गया ये, तो ये बराबर हो गया तो हमको लेना होगा यहाँ पे क्या लेना होगा 12। आगे चलते हैं, हम एक और बता देते हैं। जैसे हम लेके चलते हैं हम 1024 स्क्वायर है किसी का, तो ये भी होता है 2 का और ये होता है 4 का, 2 का और 4 का। तो 2 डिजिट खत्म। ये कितना के स्क्वायर के करीब है, 3 के स्क्वायर के करीब। 4 के स्क्वायर हो जाएगा 16, पर 3 के स्क्वायर के करीब। तो या तो हो सकता है 3 का स्क्वायर, मतलब या तो हो सकता है 32 आंसर, या तो हो सकता है 34 आंसर। तो 3 का स्क्वायर ना है तो 3 में 1 बढ़ा करके अपने मन से गुना कीजिए, तो कितना हो गया 12। तो देखिए ये 12 हो गया, तो ये क्या हो गया 12। तो 12 मतलब हुआ, तो बताइए ये 10 से क्या है, 10 से क्या है ज़्यादा है, 10 से ज़्यादा है ना। तो 10 से ज़्यादा है तो ये 10 से क्या हो गया ज़्यादा, तो ज़्यादा हो गया तो इससे हमको क्या लेना होगा कम लेना होगा। मतलब इससे देखिए ये कम ना हो गया, नहीं तो यही समझिए 12 से क्या हो गया ये 10 कम हो गया, 12 से क्या हो गया 10 कम, तो कम आ गया तो कम आंसर लेना है, तो ये हो जाएंगे। अगर ये ज़्यादा हो जाते हैं, ये कम हो जाते हैं, तो हमको ये लेना पड़ता है, क्योंकि इससे यह क्या हो गया ज़्यादा, इससे यह क्या हो गया कम है तो कम आंसर लेंगे। एक और देख लेते हैं, और जैसे बात करते हैं 38 का जैसे हुआ था ना, 38 का जैसे देखिए ये 38 का स्क्वायर है, इसी का हम वर्गमूल निकाल रहे हैं। नहीं 44 वाला ज़्यादा हो गया, 44 वाला नहीं लेके चलना है, हमको लेके चलना है, देख लेते हैं ये 7569, इसमें 2 डिजिट लेना है, 2 डिजिट पीछे का। तो 9 जो होता है या तो 3 का स्क्वायर होता है 9, या 7 49 7 होगा, तो 2 ही कंडीशन में होते हैं। अब चलते हैं, अब बताइए ये कितना के करीब है। 8 के स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, तो पर हमको लेना है क्या लेना 8 नहीं लेना है, तो या तो हो सकता है 83 आंसर, या तो हो सकता है 87 आंसर। तो 8 लिए, 8 गुना 1 बढ़ा के करना, 8 9 72, 8 9 72। अब देखिए इससे ये क्या हो गया, इससे ये क्या हो गया
उस समय क्या हुआ था ज़्यादा, उस समय क्या हुआ था इससे, इससे यह देखिए ये इससे क्या हो गया, इससे ये क्या हो गया ज़्यादा ना, 72 से ये ज़्यादा हो गया, तो 72 से ज़्यादा हो गया तो हमको क्या लेना होगा, ज़्यादा वाला। तो इस तरह हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 72 से ये ज़्यादा हो गया 75, 72 से ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा वाला आंसर लेना होगा, क्या लेना होगा हमको 87। तो ये देखिए 87 का स्क्वायर है। इसी तरीक़ा से हम सभी का वर्गमूल निकाल सकते हैं, कितना से बड़ा बड़ा वर्गमूल रहे, जैसे 96 है ना, ये 2 डिजिट लिए, या तो हो सकता है 4 का स्क्वायर होता है 16 लास्ट में, या 6 का स्क्वायर होता है। अब 4 और 6 ये कितने के करीब है, कितनों के स्क्वायर के करीब है, 121 मतलब 11 के, 12 होता है 144, तो या तो हो सकता है 1 1 4 आंसर हो सकता है, या तो 1 1 6 आंसर हो सकता है। अब क्या करेंगे, 11 हो गया तो 11 गुना कितना करना होगा 12, तो ये हो जाएगा 132। अब देखिए इससे ये क्या होगा, इससे ये क्या है, कम है ना, इससे 132 से कम है 129, तो कम है तो हमको लेना होगा कम वाला, तो कितना है 114। तो देखिए यही था 114 का स्क्वायर। इस तरह हम स्क्वायर भी निकाल सकते हैं और वर्गमूल भी निकाल सकते हैं आसानी से। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और आगे वीडियो देखने के लिए हमें कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।